हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एथिल ब्रोमाइड बनाने की लैफ मेथड के द्वारा एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे और कुछ नॉर्मल मेथड्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ। नंबर 1, एथेन से हम कैसे एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं। जब एथेन पर Br2 की क्रिया सूर्य के प्रकाश में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। यहाँ हम C2H6 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें C2H5Br प्लस HBr प्राप्त हुआ। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और प्लस HBr। हमने Br2 लिया है और यहाँ C2H6, तो C2H5 यहाँ से हमने H5 लिया है जो यहाँ रख दिया गया है, और Br2 में से जो एक H यहाँ बचा था और एक Br को हमने यहाँ लिखा है और दूसरे Br को इसके साथ। नंबर 2, एथिल एल्कोहल से हम कैसे एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते हैं। CH3CH2OH प्लस HBr। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से OH और ये H मिलकर यहाँ पानी बन जाएगा और बचा हमारा CH3CH2Br जो हमारी एथिल ब्रोमाइड हमें प्राप्त हो गई। इसमें हमने प्रेजेंस लिया है कंसंट्रेट H2SO4 को। नंबर 3, एथिलीन से कैसे हम एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब ये डबल बॉन्ड है, जब हम एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करेंगे तो ये H इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इसके साथ लग जाएगा। CH3CH2Br, ये H और ये यहाँ से हमने ये डबल बॉन्ड तोड़ा और ये जो H है वो CH2 के साथ यहाँ लगाया CH3CH2Br। यह एथिल ब्रोमाइड बनाने की औद्योगिक विधि है। अब हम लैफ मेथड के द्वारा एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे। पहले एक बार मैं पढ़ देती हूँ। जब एथिल एल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr एवं सांद्र H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अम्ल का जो मिश्रण होता है उसे हम गर्म करेंगे, दोनों को मिक्स करके, तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगी। रिएक्शन देख लेते हैं। C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4 को हम गर्म करेंगे तो हमें C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2SO4 प्राप्त होगा। देखते हैं। C2H5Br हमने यहाँ से ले लिया, C2H5Br प्लस K और एक H2SO4 में से लिया है, KHSO4 बचा और ये OH H2SO4 यहाँ से K और एक H2 में से लेंगे हम, यहाँ KHSO4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ हमारा OH बचा था और एक H जो यहाँ हमारा रह गया था वो उसे हम H2O प्राप्त करेंगे उससे। अब विधि कि प्रयोगशाला में हम एथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, ये हमारा हो गया गोल पेंदी का फ्लास्क जिसे हम आसवन फ्लास्क बोलते हैं। इसमें हम 40 ml C2H5OH एथिल एल्कोहल लेंगे, 40 ml एथिल एल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस KBr को लेंगे। अब हमने 40 ml C2H5OH लिया, इसमें हमने बिंदुपाती कीप की सहायता से धीरे धीरे 30 ml सांद्र कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। इसकी सहायता से हम धीरे धीरे इस जो फ्लास्क में 30 ml कॉन्सेंट्रेट H2SO4 धीरे धीरे बूंद
एक एक बूंद गिराते हैं। इसे मिलाने के बाद आसवन फ्लास्क को बर्फ के ठंडे पानी में रखते हैं। इस फ्लास्क को हम बर्फ के ठंडे पानी में रखेंगे। जब मिश्रण पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, जब जो हमने एथिल अल्कोहल KBr और H2SO4 डाला था वो जब पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम 50 ग्राम KBr और मिलाएंगे। इसे बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। ये हमारा बालू ऊष्मक है, इस पर रखकर इस फ्लास्क को गर्म करेंगे, जिसमें C2H5Br की वाष्प प्राप्त होती है। इस वाष्प को संघनित की सहायता से संघनित करके ठंडे जल से जल भरे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इसमें हम C2H5 की वाष्प को एकत्रित कर लेंगे, यहाँ इकट्ठा हो जाएगी ये वाष्प C2H5Br की। संघनित करके ठंडे जल से जल भरे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड को पृथक्कारी कीप की सहायता से जल से अलग कर लेते हैं। इसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए कॉन्सेंट्रेट HCl तथा Na2CO3 विलयन से धोते हैं। अंत में इसे जल से धोकर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाते हैं तथा C2H5Br को आश्रित करके बर्फ के ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ पे हमने C2H5Br को इकट्ठा किया था। उसके बाद यहाँ से हम इस फ्लास्क में ले गए। इसमें बर्फ का ठंडा पानी था और एथिल ब्रोमाइड की वाष्प यहाँ प्राप्त हुई हमें। फिर ये हमने इसे यहाँ से रिसीवर के थ्रू रिसीव कर लिया। इस विधि से हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होती है और ये एक लैब प्रिपरेशन है। अगली वीडियो में एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुणों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।